काफ़ी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसका नाम मायरा था। मायरा हमेशा आसमान की तरफ देखती रहती और सोचती, काश अगर मुझे भी पंख मिल जाते तो मैं उड़कर देखती कि बादलों के उस पार क्या है। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसे चमकदार एक पंख मिला। ये पंख साधारण नहीं था। जैसे ही मायरा ने उसको छुआ, उसमें से एक आवाज़ आई, अगर तुम इस पंख का सही इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ बहादुर और दयालु लोगों की मदद करता है। मायरा ने पंख को हाथ में पकड़ा और सोचा, अगर ये सचमुच जादू ही है तो मुझे उड़ने दो। पंख ने चमकना शुरू कर दिया। मायरा को हवा में उठा लिया। कुछ ही पलों में वह आसमान के ऊपर बादलों के बीच उड़ रही थी। उसने देखा कि बादलों के पार एक अनोखी दुनिया है। ये दुनिया पूरी तरह से उसकी दुनिया से अलग थी। यहाँ के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे। नदियाँ इंद्रधनुष के रंगों में बह रही थी। हर तरफ संगीत और मीठी धुन गूंज रही थी। ये अनोखी दुनिया थी। इस अनोखी दुनिया का नाम एलोरा था। यहाँ के निवासी स्टारलिंग्स कहलाते थे। वे चमकते हुए छोटे जीव टाइप थे जो मायरा को देखकर चकित हो गए। उसकी रानी अलारा ने मायरा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ कैसे आई? हमारी दुनिया में तो कोई बाहरी इंसान नहीं आ सकता। मायरा ने पंख दिखाते हुए कहा, मुझे ये जंगल में मिला, ये मुझे यहाँ ले आया। अलोरा ने पंख को देखते ही कहा, यह हमारा खोया हुआ जादुई पंख है। ये पंख हमारी दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे चुराकर किसी तुम्हारी दुनिया में फेंक दिया होगा। अब जब तुम्हारे पास ये पंख है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लोरा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। उनकी ऊर्जा का स्रोत एक विशाल जादुई क्रिस्टल के रूप में धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। अगर ये जादुई क्रिस्टल पूरी तरह से बुझ गया तो उनकी अलोरा दुनिया नष्ट हो जाएगी। मायरा ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अलारा ने कहा, क्रिस्टल को फिर से चमकाने के लिए हमें 3 खास तत्व चाहिए जो हमारी दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्सों में छुपे हुए हैं। लेकिन ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ये जादुई पंख हो। मायरा ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। पहला तत्व एक झील की तल में था जिसको विश्वास का पानी कहा जाता था, लेकिन झील के पास एक विशाल दानव इसका पहरा देता था। मायरा झील के पास पहुंची और उस दानव से कहा, मैं ये क्रिस्टल को बचाने आई हूँ, मुझे यहाँ का पानी चाहिए। दानव ने कहा, अगर तुम मुझसे ये कह सको कि तुम खुद पर विश्वास करती हो और मैं पानी ले जाने दूंगा। मायरा ने कहा, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये मिशन पूरा कर सकती हूँ। दानव ने रास्ता दिया और मायरा को पानी ले जाने दिया। दूसरा तत्व जादुई फूल था जो दया के जंगल में उगता था। ये फूल तभी खिलता था जब कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे। जंगल में मायरा ने देखा एक स्टारलिंग घायल पड़ा हुआ है। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उसकी मदद की। जैसे ही उसने ऐसा किया, दया का फूल खिल गया और मायरा ने उसे ले लिया। तीसरा और आखिरी तत्व ज्वालामुखी के अंदर था। उसे साहस का ज्वाला कहा जाता था। मायरा ने ज्वालामुखी के पास पहुंची और वहाँ आग के गोले हर तरफ गिर रहे थे, लेकिन उसने बिना डरे अंदर कदम रख दिया और ज्वाला को उठा लिया। तीनों तत्व लेकर मायरा अलारा के पास लौट गई। अलारा ने कहा, अभी क्रिस्टल को फिर से जगा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने तीनों क्रिस्टल को पास में रखा, क्रिस्टल चमकने लगा और अलोरा फिर से जीवित हो गई। अलारा ने मायरा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल हमारी दुनिया को बचाया है बल्कि ये सिखाया है कि सच्चाई, दया और साहस को कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जादुई पंख ने मायरा को वापस उसकी दुनिया में लौटा दिया। मायरा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अब वो जानती थी कि सपनों को पंख देना संभव है अगर आपके दिल में विश्वास और साहस है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी सपने को
आसानी से साकार कर सकते हैं अगर दिल में विश्वास और साहस है। सच्ची ताकत और विश्वास, दया और साहस जो आपके दिल में छुपी होती है, उसे उजागर करना आपके हाथ में है।